पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश का पिकाचू है पॉल के एग्रोन के सामने हार जाता है और फिर ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है। तो अब आगे ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है स्पिरिटॉम को और फिर ऐश कहता है कि चलो स्पिरिटॉम अब तुम्हारी बारी है और फिर स्पिरिटॉम मैदान में आ जाता है और उसे देखकर लग रहा होता है कि वो इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये देखकर पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि ये पोकेमॉन एग्रोन के सामने कुछ नहीं है। फिर ऐश कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा पॉल, स्पिरिटॉम शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और फिर स्पिरिटॉम का शैडो बॉल सीधा जाकर एग्रोन को लगता है, लेकिन एग्रोन को उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी पॉल कहता है कि एग्रोन मेटल बस्ट का इस्तेमाल करो और फिर एग्रोन अपनी पूरी ताकत से स्पिरिटॉम पर हमला करता है, लेकिन स्पिरिटॉम समय पर बचने की कोशिश करता है लेकिन उसे चोट लग जाती है और वो बच नहीं पाता। लेकिन तभी ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम विलो-विस्प का इस्तेमाल करो और फिर स्पिरिटॉम विलो-विस्प का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर एग्रोन को लगता है और एग्रोन को जलाने लगता है और एग्रोन की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये देखकर पॉल गुस्से में कहता है कि एग्रोन आयरन हेड और ड्रैगन क्लॉ का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो और फिर एग्रोन अपने सिर से स्पिरिटॉम को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद ड्रैगन क्लॉ से उस पर वार करता है जिससे स्पिरिटॉम बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन अब भी वो लड़ने के लिए तैयार था। और ये देखकर ऐश जोर से चिल्लाता है और कहता है कि स्पिरिटॉम हाइपर बीम का इस्तेमाल करो और स्पिरिटॉम की हाइपर बीम सीधा एग्रोन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी पॉल कहता है कि एग्रोन आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करो और उसे रोको, लेकिन स्पिरिटॉम की हाइपर बीम सीधा एग्रोन को जाकर लग जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एग्रोन ने आयरन डिफेंस का इस्तेमाल कर हाइपर बीम को रोक लिया है और इस वजह से उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। और ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि कैसे। तभी पॉल कहता है कि ऐश, जब तुमने स्पिरिटॉम को हाइपर बीम का इस्तेमाल करने के लिए कहा था तभी मैंने एग्रोन को इशारे से कह दिया था कि आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करो, जिस वजह से वो इस बार पर बीम से बच पाया है। और एग्रोन के आयरन डिफेंस का यूज करने के बाद उसकी पावर और डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब एग्रोन स्पिरिटॉम के हर अगले मूव के लिए पहले से ही तैयार है। और ये देखने के बाद ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम एक बार फिर से डार्क पल्स का इस्तेमाल करो और स्पिरिटॉम अपने डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा एग्रोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और स्पिरिटॉम का डार्क पल्स सीधा जाकर एग्रोन से टकरा जाता है, लेकिन आयरन डिफेंस के कारण एग्रोन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अब भी लड़ने के लिए तैयार था। और ये सब देखकर पॉल एक बार फिर से हंसने लगता है और कहता है कि ऐश, ये सब क्या है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली चीज क्या होती है। एग्रोन स्टोन एज का इस्तेमाल करो और एग्रोन चारों ओर से बड़े पत्थरों को उठाकर हवा में फेंकता है और पत्थर तेजी से स्पिरिटॉम की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और स्पिरिटॉम सभी पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक पत्थर सीधा जाकर स्पिरिटॉम को लग जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये सब देखने के बाद आयरिस चिंता में आ जाती है और कहती है कि स्पिरिटॉम की हालत ठीक नहीं लग रही और एग्रोन काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसके बाद साइलेंट कुछ सोचता है और कहता है कि स्पिरिटॉम की स्पीड काफी ज्यादा है तो तुम्हें उसकी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा एग्रोन को हराने के लिए। और फिर ऐश कहता है कि ठीक है स्पिरिटॉम शैडो स्किन का इस्तेमाल करो और फिर स्पिरिटॉम अचानक से गायब हो जाता है और शैडो बनकर एग्रोन के पास पहुंच जाता है और ये सब देखकर एग्रोन शॉक हो जाता है। तभी पॉल उसे कहता है कि एग्रोन तुम संभल कर रहना, वो तुम पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। लेकिन एग्रोन कुछ करे उससे पहले ही स्पिरिटॉम उस पर हमला कर देता है जिससे एग्रोन थोड़ा लड़खड़ाने लगता है और पॉल भी ये देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एग्रोन ग्राउंड स्लैम का इस्तेमाल करो और एग्रोन अपनी पूरी ताकत से जमीन पर वार करता है जिससे पूरी जमीन हिलने लगती है और जमीन हिलने के कारण स्पिरिटॉम को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी ऐश ये देखकर कहता है कि स्पिरिटॉम एक बार फिर से विलो-विस्प का इस्तेमाल करो और फिर स्पिरिटॉम एक बार फिर से विलो-विस्प का इस्तेमाल करता है जो एग्रोन की चारों ओर घूमने लगता है और विलो-विस्प के कारण एग्रोन जलने लगता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचने लगता है जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा कम होने लगती है। और ये सब देखकर पॉल चिल्लाते हुए कहता है कि एग्रोन मेटल बस्ट का इस्तेमाल करो और एग्रोन अपनी पूरी ताकत से मेटल एनर्जी को अपने चारों ओर फैला देता है और जिससे स्पिरिटॉम बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भारी चोट लग जाती है और इस कारण वो मैदान में गिर जाता है, लेकिन वो अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और ये सब देखकर ऐश स्पिरिटॉम को कहता है कि हम हार मान ले, ये सवाल ही नहीं उठता, उठो और हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और फिर स्पिरिटॉम अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है और वो हाइपर बीम सीधा जाकर एग्रोन को लगती है जिससे एग्रोन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन अभी भी एग्रोन में थोड़ी ताकत बची हुई थी। तभी पॉल कहता है कि एग्रोन हैवी स्लैम का इस्तेमाल करो और एग्रोन हैवी स्लैम का इस्तेमाल करता है जो सीधा स्पिरिटॉम की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी स्पिरिटॉम ये अटैक डॉज कर लेता है जिससे एग्रोन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन तभी ऐश मौका देखकर चौका मार देता है और फिर ऐश कहता है कि स्पिरिटॉम शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और ये बैटल खत्म करो। लेकिन पॉल अब भी हारने मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी पॉल कहता है कि एग्रोन एक बार फिर से आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करो और आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करने के बाद एग्रोन की ताकत और डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब एग्रोन और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और पॉल जानता था कि एग्रोन काफी ज्यादा घायल हो चुका है, इसलिए वो ज्यादा देर तक ये बैटल नहीं कर पाएगा। तभी
पॉल सोचता है कि ये बैटल हमें जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। उसके बाद पॉल कहता है कि एग्रॉन एक बार फिर से मेटल क्लॉ का इस्तेमाल करो, और ये सुनकर ऐश भी कहता है कि स्पीटम तुम भी विलो विस्प का इस्तेमाल करो, और दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों पोकेमोनों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन अभी भी दोनों पोकेमोन्स में से कोई भी पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी पॉल कहता है कि एग्रॉन एक बार फिर से स्टोन एज का इस्तेमाल करो, और एग्रॉन अपनी पूरी ताकत से सभी पत्थरों को हवा में उठा लेता है जो सीधा स्पीटम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और स्पीटम मूव करे उससे पहले ही सभी स्टोन्स उसे जाकर लग जाते हैं, और स्पीटम को देखकर लग रहा होता है कि ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लेकिन तभी ये सब देखकर ऐश कहता है कि स्पीटम तुम्हें दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो, एक बार फिर से हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और ये देखकर पॉल भी कहता है कि एग्रॉन तुम भी हाइपर बीम का इस्तेमाल करो और इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर दोनों पोकेमॉन्स के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और दोनों पोकेमॉन सीधा जाकर जमीन पर गिर जाते हैं, और इस वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है। और कुछ देर बाद धुआं हटते ही दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिरे होते हैं। तभी पॉल कहता है कि एग्रॉन क्या तुम ठीक हो, और ऐश भी अपने स्पीटम को कहता है कि स्पीटम क्या तुम ठीक हो, क्या तुम आगे लड़ सकते हो। उसके बाद एग्रॉन और स्पीटम दोनों एक बार फिर से वापस उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्रॉन वहीं पर गिर जाता है और मुकाबला यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये बैटल के विजेता है ऐश और स्पीटम। और ये सब देखकर आयरिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह ऐश तुमने कर ही दिखाया, आखिरकार तुमने पॉल के एग्रॉन को हरा ही दिया। और साइलेंट भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वाह ऐश आखिरकार तुमने कर ही दिखाया, तुमने आखिरकार पॉल के एग्रॉन को हरा ही दिया, बहुत ही अच्छे ऐश। और ये देखकर मिस्टी भी कहती है कि वाह ऐश आखिरकार तुमने कर ही दिखाया, लेकिन याद रखना कि पॉल के पास अब भी 4 पोकेमॉन्स बाकी हैं, तो तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसका एग्रॉन ही इतना ज्यादा ताकतवर है, तो उसके अगले पोकेमॉन्स कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। और ये सब सुनने के बाद ऐश कहता है कि हाँ मिस्टी, मुझे पता है कि पॉल को हराना आसान बात नहीं है। और उसके बाद ऐश स्पिरिटॉम को देखता है और कहता है कि स्पिरिटॉम तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, और अब जाओ आराम करो। और फिर ऐश अपने स्पिरिटॉम को वापस बुलाता है, और पॉल अपने अगले पोकेमॉन के लिए तैयार था, और बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। तभी पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि ऐश ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मेरा अगला पोकेमॉन इस बैटल को खत्म कर देगा। और फिर पॉल अपना अगला पोकेमॉन बुलाने के लिए पोकेबॉल को हवा में उछालता है, और हमारे हीरोज काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं पॉल का अगला पोकेमॉन देखने के लिए। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉल का अगला पोकेमॉन कौन सा होता है, और क्या ऐश उसे हरा पाता है या नहीं। तो अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।